और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। कठुआ में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मणिपुर में हो रही हिंसा के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार का पुतला जलाया गया। वहीं मौके पर ब्लॉक प्रधान विशु अंडोत्रा ने कहा कि मणिपुर में जिस तरह के हालात बने हैं इसके लिए भाजपा सरकार गुनहगार है। उन्होंने कहा कि इतनी शर्मनाक घटना के बाद भी देश के प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन कांग्रेस ये बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ज्यादा निचले स्तर की घटना अब नहीं हो सकती, इसलिए आज हमारा रोष था और हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार क्या कर रही है, ये क्यों महाभारत के धृतराष्ट्र की तरह गद्दी पे बैठी हुई है। जब पूरा महाभारत का कृत्य हो रहा था, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो वहाँ पे धृतराष्ट्र बैठे हुए थे कुर्सी पे, यहाँ पे ये केंद्र सरकार बैठी हुई है। और उन्हीं के साथ वहाँ पे गंधारी ने जो है आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, उस गंधारी का जो रोल है आज ऐसे लगता है ये भाजपा की जो सांसदें, महिलाएं सांसदें हैं, भाजपा की जो महिला कार्यकर्ताएं हैं, वो यही रोल गंधारी का जो है आज निभा रही हैं। और ये भी धृतराष्ट्र और गंधारी की तरह जिस प्रकार महाभारत का जो बेस रखा गया था, उसी प्रकार ये अब जो देश में हालात बन रहे हैं उसका बेस ये सरकार रख रही है। के साथ इंसाफ करने की किसी ने जरूरत नहीं की। आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का हमने पुतला जलाया है, आने वाले समय पर अगर बृजभूषण शरण सिंह पे या जितने भी बलात्कारी या रेपिस्ट वहाँ पे बाहर अंदर बैठे हैं सलाखों के पीछे जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, भाजपा सरकार ने अगर इस पे एक्शन नहीं लिया तो इससे बड़ा ज्यादा मंजर आपको देखने को मिलेगा, सड़कें ब्लॉक करके। और पूरा केंद्र पूर्ण रूप से हम प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेंगे, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री को कुर्सी पे बैठने का बिल्कुल हक नहीं है। जो देश की बेटियों का और बहुओं का इज्जत नहीं कर सकता, उनकी इज्जत नहीं बचा। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि विभाजन की राजनीति मणिपुर हिंसा के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस मामले पर संसद में बहस होनी चाहिए। मणिपुर इज ट्रेजेडी फॉर ऑल ऑफ अस। हर एक शख्स जो हिंदुस्तानी है उसके लिए ये कयामत का मामला है। ये हालत है कि एक ही लोग किस तरह ये कर रहे हैं और ये नफरतें कैसे बढ़ाई जा रही हैं कुर्सी के लिए, मुझे अफसोस है। उस कुर्सी को लानत जिसमें हम इंसानों को बांटें जबकि वो एक है, वो सबका है। किस शक्ल से आप उसको देखना चाहते हैं वो आप तक है। आप उसको मंदिर में देखना चाहते हैं, आप उसको मस्जिद में देखना चाहते हैं, गुरुद्वारा वही है। और उसके बाद भी हम लोगों को बांटा जा रहा है। मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, आज दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। उनने इसका जवाब दिया है, उनने भी इसके बारे में बहुत ज़बरदस्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मगर उनको ये पार्लियामेंट में कहना चाहिए। पार्लियामेंट में कहने के बाद उन्हें हमें भी सुनना चाहिए। उम्मीद करेंगे कि हमें मौका देंगे वो पार्लियामेंट में इसमें बात करना। हमने किसी की तनकीद नहीं करनी है, मगर अपने दिल के हालात उनके सामने पेश करने हैं। आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल आज जम्मू पहुंचे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में संघ परिवार के सभी उप संगठनों के साथ विस्तृत चर्चा की, जिसमें जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई। समिति की अहम बैठक में संघ परिवार के सभी संगठन, कोऑर्डिनेशन कमेटी, विश्व हिंदू परिषद, सनातन धर्म सभा, एबीवीपी, सेवा भारती, विद्या भारती, जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र, धर्म जागरण मंच और अन्य संगठनों ने हिस्सा लिया। सभी संगठनों ने जम्मू कश्मीर में अपनी गतिविधियों का ब्यौरा आरएसएस नेता के सामने पेश किया। आरएसएस हायरार्की में तीसरे नंबर पर माने जाने वाले डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने आज एक मैराथन बैठक ली। संघ परिवार के जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेड्स को, जिसमें खासकर बीजेपी है, विश्व हिंदू परिषद है, जागरण मंच है, इसी तरह से भारतीय मंच है, इस तरह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, तकरीबन 12 संघ परिवार की ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स के साथ तकरीबन 5 घंटे तक मैराथन बैठक ली। इसी हेडक्वार्टर पे जो कि केशव भवन है यहाँ जम्मू में, इस हेडक्वार्टर पे एक मैराथन बैठक ली है। उन्होंने कल शाम को यहाँ पे पहुंचे थे और इस मैराथन बैठक में फीडबैक लिया है। उन्होंने सभी जो संघ परिवार की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम करती है वो किस तरह से काम कर रही है, उन्होंने पिछले कई महीनों से क्या क्या वेलफेयर स्कीम को लॉन्च किया, किस तरह से जो पार्टी, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज है, उनको किस तरह से जमीनी सतह पे उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया और किस तरह से वेलफेयर स्कीम जो मोदी सरकार ने चलाई है पिछले 9 साल से, वो किस तरह से उन्होंने जमीनी सतह पे लोगों को इससे
एक तरह से इंफॉर्मेशन दी, उनको मालूमात दी, उस पर ये मैराथन बैठक हुई है। और इस RSS हेडक्वार्टर में ये बैठक जो है न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि लद्दाख के जो एक्टिविस्ट हैं RSS के, उनके साथ उन्होंने ये बैठक की। लंबी बैठक चली और खासकर बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी अगले अब चुनाव मोड में आने वाली है। अगले साल लोकसभा के इलेक्शन है इस साल जो है अक्टूबर नवंबर में कहा जा रहा है कि म्यूनिसिपल और पंचायत पोल्स हैं, असेंबली पोल्स के लिए भी अगले साल कहा जा रहा है कि हो सकते हैं इलेक्शंस। तो उसके लिए भी किस तरह से बीजेपी मजबूती हासिल करे, बीजेपी को किस तरह से बाकी जो संघ परिवार की ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से बूथ स्तर पर उनको मदद करे, वो एक बड़ा चिंतन बैठक में हुई। और जो कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन किस तरह से और मजबूती लाए। देखिए संघ परिवार की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम कर रही हैं, तो उनमें उनकी लीडरशिप में, उनके वर्कर्स में किस तरह से जमीनी सतह पे एक दूसरे के साथ और ज्यादा कोऑर्डिनेशन, एक और ज्यादा मजबूती से कोऑर्डिनेशन बनाई जाए। तो उसके लिए यह मंथन हुआ और कई निर्देश दिए गए। सिक्योरिटी सिचुएशन पे बहस हुई, जो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन है, और खासकर धारा 370 अब जो सुप्रीम कोर्ट में है उस पर किस तरह से पार्टी का RSS का स्टैंड रहेगा, संघ परिवार के जो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से उस पर स्टैंड रहेगा, और खासकर जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको किस तरह से जमीनी सतह पे गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। और जो RSS का विस्तार करना है, जो शाखाएं लगती हैं उनको किस तरह से और ज्यादा उन पर विस्तार करना है, उस पर मंथन हुआ। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई और इंडोर बैठक हुई। ज्यादा उससे इन बैठकों से ज्यादा बाहर नहीं निकलता, लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं कि सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो पार्टी के जो RSS की आइडियोलॉजी है, पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम है, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसमें कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। और जो समन्वय है एक दूसरे के साथ उसको और ज्यादा मजबूत बनाया जाए, ताकि सभी जो संघ परिवार के ऑर्गेनाइजेशन है उनका विस्तार हो सके, लोगों को उन पर भरोसा हो। और जो लोग अभी तक गलतफहमी जिनको है RSS के बारे में या बीजेपी या बाकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसको दूर किया जाए। और जो अपोजिशन पार्टी इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं उनको किस तरह से काउंटर किया जाए और उसमें बीजेपी को किस तरह से सहयोग दिया जाए, उस पर भी चर्चा हुई। कैमरामैन बंटी में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें, सास का हत्यारा दामाद गिरफ्तार कर लिया गया है। शबीर अहमद भट्ट को गिरफ्तार किया गया है। बटाकदल लाल बाजार में इस घटना को अंजाम दिया गया था। लाल बाजार में FIR भी दर्ज है। तो अहम खबर, बटाकदल लाल बाजार में घटना को अंजाम दिया था। शबीर अहमद भट्ट नाम बताया जा रहा है और अपनी सास का ये हत्यारा है जिसे गिरफ्तार किया गया है। श्रीनगर पुलिस का ये ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने तमाम तर जानकारी दी है। तो लाल बाजार में FIR दर्ज की गई है। बोटाकदल लाल बाजार में इस घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने ट्वीट करके घटना की जानकारी दी है। बोटाकदल लाल बाजार में इस घटना को अंजाम दिया गया था। FIR भी दर्ज है और शबीर अहमद भट्ट को गिरफ्तार किया गया है। अपनी सास का हत्यारा है ये दामाद। राजौरी जिले में एक स्थानीय मदरसे के एक छात्र को एक मौलवी ने बुरी तरह से पीटा है, फिर ताले और जंजीरों से भी इस छात्र को बांध दिया। राजौरी पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया। JJ अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस मौलवी की तलाश कर रही है। और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का जितना काम है वो अच्छी तरीके से उसको निभा रहे हैं और जल्द ही जल्द जो बच्चा जिस मौलवी साहब ने बच्चे को मारा है और इस तरह से उनके साथ पेश आया है तो उसको जल्द से जल्द जो है हिरासत में लिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक तो पता चला है कि उसको चेन्स में बच्चे को बांधा हुआ था। ये भी आया है कि चेन्स में बच्चे को बांधा था और उसको इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा गया था। जो इलीगल कन्फाइनमेंट है वो 342 IPC इंडियन पीनल कोड में जो मौलवी हैं उनको बुक किया गया है। दूसरे जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की सेक्शन 75 है जो कि क्रूएलिटी अगर किसी बच्चे के साथ होती है, अगर किसी बच्चे को मारा पीटा जाता है तो उसको 75 सेक्शन जो है जुवेनाइल जस्टिस की उसके अंडर बुक किया जाता है। तो वो दोनों सेक्शन लगाएंगे और पुलिस को कार्रवाई करते समय जो जो लगेगा सही वैसे वो अपना काम जो है करेंगे। जी, मेडिकल हुआ है। मेडिकल होने के बाद ही पता चला कि बच्चे को काफी चोटें आई हैं और जैसे ही ये पता चला वैसे ही पुलिस ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को कांटेक्ट किया, हमारे डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया और हमने जो है बच्चे को सेफ हैंड्स में जो है रख दिया है। अभी वो बच्चा बिल्कुल सिक्योर है
और उसके पेरेंट्स को हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही पता चलेगा तो हम उसको घर में वापस भेजेंगे। सांबा पुलिस ने रंगूर रामगढ़ की तस्करी और फायरिंग मामले में शामिल एक और अंतर्राज्यीय हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया। एसएसपी सांबा बेनाम तोष ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सांबा के मार्गदर्शन में पुलिस ने रंगूर रामगढ़ के तस्करी और फायरिंग मामले में शामिल एक और अंतर्राज्यीय हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया है। मामले में गिरफ्तार किया गया तस्कर, इसकी पहचान चौथे तस्कर के तौर पर की गई है। नीरज जसवाल उर्फ रोमी पुत्र पवन सिंह जसवाल निवासी खंडवाला विकास नगर अमृतसर पंजाब के तौर पर इसकी पहचान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ को पेट्रोलिंग के दौरान मिला एक पुराना जंग लगा एंटी टैंक माइन, जिसके बाद बीएसएफ द्वारा उसको अपने कब्जे में ले लिया गया और बाद में एंटी टैंक माइन को बीएसएफ ने नष्ट कर दिया। खबर पुंछ से है, जहां वाइल्ड लाइफ विभाग ने एक मादा लोमड़ी का रेस्क्यू किया। पुंछ के कनकूट क्षेत्र में प्लास्टिक के डिब्बे में इस लोमड़ी का मुंह फंस गया था। लोमड़ी यहां वहां बदहवास भागने कोशिश कर रही थी। मामले की जानकारी मिलते ही वाइल्ड लाइफ विभाग के कर्मचारियों ने इलाके में पहुंचकर कड़े प्रयासों से लोमड़ी को पकड़ा और उसको डब्बे से आजाद कराया। रियासी में ब्यूलैंड से गजोर रोड की कटिंग कर रही जेसीबी चालक को पत्थर मारकर घायल कर दिया गया। इसकी वजह से जेसीबी चालक का सिर फट गया। ये मामला लोक निर्माण विभाग रियासी के अधीन आने वाली सड़क मार्ग का है। इसके ऊपर विभाग के ठेकेदार की मशीन काम कर रही थी कि अचानक एक बुजुर्ग महिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आकर जेसीबी चालक के ऊपर हमला कर दिया। मामला पुलिस स्टेशन पवनी में दर्ज किया जा चुका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खास रिपोर्ट में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। युवाओं को दी ट्रेनिंग की सलाह। वाराणसी में एक कार्यक्रम में बोले, युवाओं को संस्कार देना जरूरी। नागपुर में गेमिंग ऐप से ठगी के आरोपी के घर से 10 करोड़ की रकम बरामद। साइबर और क्राइम ब्रांच की टीम ने लाखों रुपए के गहने भी किए बरामद। पूरा बेड भरा हुआ था रुपयों की गड्डी से। मणिपुर दरिंदगी मामले में मुख्य आरोपी समेत 6 की गिरफ्तारियां। बाकी आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। 4 मई को 2 महिलाओं के साथ हुई थी हैवानियत। हरियाणा के यमुनानगर में सड़क पर तेज धार में बह रहा है पानी। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ की स्थिति। वहीं यमुनानगर में हथनीकुंड के पानी छोड़े जाने के बाद कई नदी और नाले उफान पर। और ब्रेक के बाद खास रिपोर्ट में कुछ और खबरों पर भी नजर डालेंगे। जम्मू कश्मीर के अन्य भागों की तरह पुंछ जिले में भी इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिससे कई क्षेत्रों में लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी बीच आज सुबह पुंछ जिले की सुरंगकोट तहसील के दूरदराज गांव बचेयावली स्थित स्वास्थ्य विभाग का सब सेंटर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सब सेंटर की इमारत का आगे का भाग और दीवार गिर गई, जबकि अन्य दीवारों एवं फर्श में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। सब सेंटर के 2 कमरों में बारिश से दलदल और मिट्टी तक जमा हो गई। गनीमत ये रही कि जब इमारत गिरी तो सुबह का समय था और सब सेंटर में स्टाफ और मरीज यानी कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सब सेंटर
क्षतिग्रस्त होने पर न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। ब्लॉक मेडिकल अधिकारी सुरंगकूट डॉक्टर सुदेश्वर गुप्ता एवं अन्य अधिकारियों को लेकर मौके पर पहुंचे और तत्काल 2 दुकानें किराए पर लेकर सब सेंटर को स्थानांतरित करवाया। जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों की तरह पुंछ जिले में लगातार भारी बारिशें हो रही हैं और उन बारिशों के कारण आज सुरनकोट तहसील के दूर दराज के बच्चियों वाले इलाके में जो हेल्थ सेंटर सब सेंटर था हेल्थ डिपार्टमेंट का, वो आज डैमेज हुआ है। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है आज सुबह बारिश के कारण यहाँ नुकसान गिरी है। उस समय स्टाफ अंदर नहीं था और उसके कारण किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस बिल्डिंग गिरने से जो है अपना काफी नुकसान हुआ है और आने वाले समय में जो इलाके के लोग हैं उनको परेशानी उनको सामना करना पड़ता है। और आज जो है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सुरनकोट डॉक्टर सुदेश्वर जो है वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने जो है आते ही जो है सामान यहाँ से शिफ्ट कराया है। उनसे बात करेंगे क्या कहना उनका। डॉक्टर बताइए क्या हुआ पूरा। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारा सब सेंटर जो बच्चों वाले था ये डैमेज हो गया हमारा फ्रंट साइड से काफ़ी तरह से बुरी हाथ तरह से। और यूँ हमारा इंफॉर्मेशन मिली, हम ऑन स्पॉट जहाँ पे विजिट करके इसको देख रहे हैं कि बाकी बिल्डिंग जो काफ़ी डैमेज हो चुकी है और हमने स्टाफ को सेफ साइड लेके उनको बाहर करके और अपना सामान वगैरह शिफ्ट दूसरी जगह में हमें करवा दिए फिलहाल टेम्परेरी। तो बाकी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में जो है हम CMO साहब से भी और अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट करेंगे ताकि जितनी जल्दी से हो सके ये यहाँ से शिफ्ट करवाया जाए। तो जो ही सुबह हमें 8 साढ़े 8 के करीब पता चला तो हमने फौरन उसमें कार्रवाई की, CMO साहब को इन्फॉर्म किया, BMO साहब को किया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पहुँचा, BMO साहब भी आगे और पूरा स्टाफ मेरे साथ अपने सुरनकोट से भी लेकर के। तो मैंने पहले सबसे पहले ये हिदायत दी अपने स्टाफ को कि अपनी बिल्डिंग के अंदर नहीं जाना है, बाहर रुको, हम पहुँच रहे हैं तो उसका देखते हैं। आते ही हमने आकर के उसको जितना भी हमारा अंदर सामान था, डेड स्टॉक था, दूसरी आइटम थी, रिकॉर्ड था, तो वो हमने महफूज जगह पे निकाला, यहाँ पे दुकान लेकर के फिलहाल उसमें शिफ्ट किया है। ये जो बिल्डिंग थी ये असर दराज की है, तो ये आज 12 बजे बारिश पीछे से भी एक दफा पहाड़ी आई थी और पहाड़ी आकर लगी थी तो कुछ डैमेज हुई थी, बल्कि आज वो पूरी तरह आगे से पूरी तरह डैमेज हो गई है। DMO साहब ने बरवकत मौका पर आकर सामान को शिफ्ट करके मेरी दुकानों में रख दिया। तो देखिए बिल्डिंग डैमेज होने के साथ ही जो है डिपार्टमेंट की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर गांव के सरपंच वो भी खुश है। उनका कहना है कि स्टाफ जो है काम कर रहा है और उनकी जो दुकानों में शिफ्ट किया गया है और लोगों का इलाज अब भी चल रहा है। मनीष शर्मा, न्यूज नेटवर्क, बच्चियावाली, सुरनकोट। खबरपुर से जहां जिला युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग जोन सुरंगकूट की तरफ से आयोजित कराया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव क्रिकेट टूर्नामेंट समाप्त हो गया। फाइनल मैच मोहम्मद मुश्ताक मेमोरियल क्रिकेट क्लब और मोहम्मद यूसुफ मेमोरियल क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया, जिसमें यूसुफ मेमोरियल क्रिकेट क्लब को 3 विकेट से हराकर मोहम्मद मुश्ताक मेमोरियल क्लब विजेता बन गया। इस फाइनल मैच की अध्यक्षता जोनल शारीरिक शिक्षा अधिकारी कुलवंत सिंह और आयोजन समिति के प्रमुख परवेज मलिक आफरीदी ने की, जबकि नगरपालिका सुरंगकूट के उप प्रधान संजय केसर और DDC सदस्य शाहनवाज हुसैन चौधरी इसके मुख्य अतिथि रहे। और हमारे स्टाफ मेंबर्स और ये जो प्लेयर्स थे। आरएसपुरा में रोटरी क्लब जम्मू हेल्पिंग हैंड की ओर से रविवार को सुचेतगढ़ ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर सीमा सुरक्षा बल को वाटर कूलर भेंट किए गए। रोटरी क्लब जम्मू हेल्पिंग हैंड की प्रधान करुणा एवं सचिव जसविंदर सिंह ने की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान रोटरी क्लब के जिला गवर्नर डॉक्टर दुष्यंत चौधरी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा श्री राधा माधव ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के चेयरमैन महंत राजेश बिट्टू विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर रोटरी क्लब के जिला गवर्नर डॉक्टर दुष्यंत चौधरी ने कहा कि रोटरी क्लब हेल्पिंग हैंड जम्मू का बेहतर प्रयास है और वाटर कूलर लगने से सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ साथ यहां पर पहुंचने वाले पर्यटकों को भी पीने के लिए साफ तथा ठंडा जल मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि जल्द ही सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए एक लाइब्रेरी भी खोली जाए ताकि सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ साथ यहां पर आने वाले पर्यटकों को भी इसका फायदा मिल सके। रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2022-23 का डॉक्टर दुष्यंत और मेरे साथ ये रोटरी क्लब जम्मू हेल्पिंग हैंड जो हमारा एक नया क्लब बना उसकी प्रेसिडेंट करना गुप्ता है। आज हमने यहाँ एक बॉर्डर एरिया पे वाटर कूलर रोटरी की तरफ से लगाया है और हमें बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है भारतीय होने के
आज छाती चौड़ी हो रही है, सीना चौड़ा हो रहा है कि हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है। और रोटरी का सहयोग, रोटरी की जो योगदान है हमारे देश की तरक्की में पूरी बराबर चल रही है। हम यहाँ से अपने जितने भी रोटरी भाइयों की तरफ से, हमारी डिस्ट्रिक्ट 3070 जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल आता है, उनकी तरफ से हम यहाँ कमांडेंट साहब को आश्वासन देते हैं वो इस पवित्र जगह पे कोई अगर लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं या कोई और चीज़ बनाना चाहते हैं, हमारा रोटरी क्लब जम्मू हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से हम उनको, अगर इनकी तरफ से हमें कोई भी डिमांड आती है रोटरी की तरफ से हम पूरी करके देंगे। खबर डोडा से है, जहां जंगली भालू के हमले में एक 26 वर्षीय व्यक्ति घायल हो गए। घटना कस्तीगढ़ के कावती ब्लॉक में हुई। पीड़ित जसविंदर सिंह अपने घर के पास जंगली इलाके की ओर जा रहा था कि भालू ने उस पर हमला कर दिया। उसके शोर मचाने के बाद स्थानीय लोगों ने उसे बचाया। जसविंदर सिंह के चेहरे पर चोट आई है। इलाज के लिए डोडा के सरकारी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घायल व्यक्ति को सर्जरी के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू भी ले जाया गया। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि कुल्लू जिले में भारी बारिश के कारण प्रारंभिक तौर पर 1 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि नुकसान का ये आकलन और ज्यादा बढ़ सकता है। यहां सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि कुल्लू से भुंतर तक व्यास नदी के किनारे तटीयकरण किया जाएगा, जिससे रिहायशी इलाके सुरक्षित होंगे। इस तटीयकरण पर 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 1000 करोड़ से ऊपर कुल्लू का है और रोज का ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और अब जैसे मौसम साफ होगा तो ये हमारे खास तौर पे एग्रीकल्चर लैंड, बगीचे और हमारे घरों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ऐसे में 1000 करोड़ का जो अभी प्रिलिमिनरी एक रिपोर्ट बनी है, ये आंकड़ा बढ़ जाएगा। और आज मैंने सुबह एक बैठक हमने की, कुल्लू में IPH के सभी महकमों को भी बुला रखा था। एक हमने फैसला ले लिया है कि हम कुल्लू रामशिला से लेकर भुंतर का संपूर्ण तटीयकरण करने जाएंगे। उसके लिए हमने कोई स्टेट मिटिगेशन से भी पैसा मांगा है, मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए हामी भर दी है। और उसके साथ केंद्रीय मिटिगेशन से भी हम पैसा लेंगे और एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरे तटीयकरण का करेंगे। इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में जो ये हमारे समक्ष एक चुनौती आई है, इस चुनौती को पार करने के लिए हमें सभी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर सरकार के सभी मंत्रियों से लेकर और हमारे विभागों से लेकर प्रशासन से लेकर पंचायतों तक सभी को युद्ध स्तर पे काम करना होगा। पंचायतों को भी, अब BDO साहब हमारे साथ है, अभी पूरे विभाग IPS से लेकर सारे बिजली विभाग से लेकर सभी ग्रामीण विभाग सभी हम आगे जा रहे हैं। और DPRO खुद समय समय पर आपसे रूबरू हो रहे हैं। लेकिन हमने ये कहा है कि पंचायतों के जितने भी जो डंगे लगने हैं उसके लिए तुरंत प्राथमिकता के आधार पर जो है 1-1 लाख का जो है मनरेगा का शेल्फ अप्रूव समझा जाए। और ऐसे में जो प्राथमिकता हैं उनमें आगे बढ़ा जाएगा और ये जो राहत बचाव कार्य है इसे आगे बढ़ाएगा। गत दिनों हुई भारी बारिश के नुकसान से अभी तक लाहौल स्पीति उभर भी नहीं पाया है। ऐसी ही स्थिति तांडी प्यूकर संपर्क सड़क मार्ग की है, जो जगह जगह मलबा आने और सड़क कट जाने के चलते अवरुद्ध हो गया है। इन दिनों लाहौल घाटी के अन्य इलाकों के साथ साथ प्यूकर गांव में भी खेतों की नकदी फसल मंडियों में जाने को तैयार खड़ी है, लेकिन सड़क मार्ग अवरुद्ध होने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वो जिला प्रशासन से जल्द सड़क बहाल करने की गुहार लगा रहे हैं। देख सकते हैं कि यह प्यूकर गांव है जो केलोंग से करीब 7 किलोमीटर के फासले पर स्थित है। यह भागा नदी के बाम तट पर स्थित है। पिछले दिनों हुई भारी बारिश के चलते तांदी प्यूकर सड़क मार्ग की जगह जगह जो है मलबा गिरने और जो सड़क मार्ग ध्वस्त होने के चलते वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। हालांकि इन दिनों घाटी में और इसके साथ साथ जो प्यूकर गांव में भी नकदी फसल मंडियों में जाने के लिए तैयार है, लेकिन जिस प्रकार से सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं उसके चलते यहाँ के किसानों की चिंताएं जो बढ़ गई है। हालांकि संबंधित ग्रामवासी जिला प्रशासन और जो PWD विभाग के अधिकारियों से भी मिल चुके हैं और इस सड़क मार्ग को जल्द से जल्द दुरुस्त कर
जो उनकी जो फसलें हैं उनके जो जितने भी जो समस्या हैं इस सड़क मार्ग को दुरुस्त करके जो है इसका निदान किया जाए। इस अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और संबंधित विभाग जो है किस प्रकार से जो है इन लोगों की समस्याओं का निदान जो है जल्द से जल्द कर पाती है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए लाहौल स्पीति से प्रेम लाल। चंबा में आज सुबह मधुवार के पास देखते ही देखते पहाड़ का भारी हिस्सा सड़क पर आ गिरा। इसके चलते वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप होकर रह गई। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तस्वीरों में आप पहाड़ से बड़े बड़े पत्थरों को गिरते देख सकते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे अचानक पहाड़ से पत्थर गिरने लगे। इलाके में अभी भी लैंडस्लाइड का खतरा बरकरार है। इसकी वजह से पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ शैलेश राणा ने लोगों से शाम के समय गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है और कहा है कि इलाके में कब कहां लैंडस्लाइड हो जाए इसका पता लगा पाना मुश्किल है, इसलिए लोग गैर जरूरी सफर करने से बचें। जिस तरह से बारिशों का दौर चला हुआ है, सबको पता है, अलर्ट जारी है। जब मौसम साफ़ होता है तो पूरी मशीनरीज़ हम लोग पहले मेन रोड जो मेजर है एमडीआर रोड उसको खोलने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद लिंक रोड्स पे हम अपनी मशीनरीज़ और लेबर डिप्यूट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर रोज़ शाम को जब बारिश होती है तो सुबह का रोड बंद ही होता है। हमारे अमूमन कोशिश रहती है कि रात को ही खोल दिया जाए और काफ़ी बार हम लोगों ने रात को भी खोला है। मैं कुछ तो खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।